एक्सरसाइज 8.3 मैंने सॉल्यूशंस करके रखे हुए हैं, मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन 18 प्लस 72 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। तो ऑब्वियस है कि इनमें से किसी एक को हमें चेंज कर लेना है। तो हमने 18 की जगह पे 90 माइनस 72 लिख दिया। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। नीचे चेंज नहीं किया है। नीचे चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऊपर वाला कॉस हो जाएगा तो नीचे वाला भी कॉस होके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम दोनों को चेंज कर देते तो समस्या होती। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने कॉस थीटा बताया था। तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 गया, क्या बचा 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन tan 26 अपॉन कॉट 64। सेम जो यहाँ पे किया वैसा ही करेंगे। tan 90 माइनस 64 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 26 और 64 90 होते हैं, तो हम 26 को 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं। और 90 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64, यहाँ पे फिर से कैंसिल और 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है कॉस 48 माइनस साइन 42। कॉस 48 माइनस साइन 42। 48 42 90, अगेन इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हमने इसको 48 को कर लिया, 48 को हमने लिख दिया 90 माइनस 42। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन 42 हो जाएगा। साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री, दैट इज 0। तो ये आंसर। ठीक है, अगला फोर्थ वाला कोसेक 31 माइनस सेक 59। इसी तरीके से सेम 31 प्लस 59 90 डिग्री होता है। तो हमने 31 को हमने 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख लिया है कोसेक में। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक 59 माइनस सेक 59 इजिकल टू 0 आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, तो tan 48 और 42 90 होता है, और 23 और 67 90 होता है। तो हम इन दोनों में से 42 में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, और 23 और 67 में से एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने किया है tan 48, ये क्वेश्चन लिख लिया। 48 को हमने कर लिया 90 माइनस 42, और tan 23 को कर लिया 90 माइनस 67। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा की जगह पे 42 है, तो 42 सेम यहाँ पे थीटा की जगह 67 है, इसलिए कॉट 67। और tan ये एज इट इज लिखा हुआ है जो ऊपर से चल रहा था। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा सेम यहाँ पे और यहाँ पे कर लिया, और यहाँ जो था वही लिखा है। tan अपॉन में है tan 42, tan 42 से tan 42 गया। tan 67 अपॉन में, ये ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो tan 67 से tan 67 गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये RHS के बराबर है, प्रूव करना था, सो दैट। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो साइन 38 और 52 इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि एक तरफ तो कॉस दिया हुआ है, एक तरफ साइन दिया गया है, तो हमें कोई एक साइड पूरी चेंज करनी है कि जो साइन में आ जाए तो या कॉस में आ जाए। तो ये इसमें से इस साइड से
ये माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 38 को 90 माइनस 52 लिख लिया, ऐसे ही 52 को 90 माइनस 38 लिख लिया। ये इधर की जो साइड थी इसको एज इट इज रहने दिया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो और सेम यहाँ पे साइन 52 इंटू साइन 38, साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52, इसमें से ये जाएगा तो 0 बचेगा, इसलिए RHS। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। हमें 2a निकालना है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी a निकालना है, तो और हमें दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें पता है। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, रिवर्स में भी लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे यही किया है, tan 2a को हमने लिख दिया है कॉट 90 माइनस 2a। ठीक है, और इधर जो था वो एज इट इज कॉट a माइनस 18। ठीक है, दोनों तरफ कॉट है, कंपैरिजन करेंगे तो ये एंगल्स बराबर होने चाहिए, 90 माइनस 2a और a माइनस 18। तो हमने ये बराबर कर दिए, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 18 माइनस का इज इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का इधर आ गया है, और 2a माइनस का इज इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a। तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a, और 90 प्लस 18 108, 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर अपॉन में आ जाएगा, तो 108 अपॉन 3, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे आते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू कॉट v, प्रूव दैट a प्लस v इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan a इज इक्वल टू कॉट v दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमने जो सेम किया था, कॉट अगर tan 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स कर देंगे, कॉट थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने कॉट b को tan 90 माइनस b लिख दिया, tan a को एज इट इज रहने दिया, tan है दोनों तरफ, कंपैरिजन करेंगे तो a 90 माइनस b के बराबर आएगा, b माइनस का इज इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। sec 4a is equal to cosec a minus 20 दिया गया है, तो sec बिल्कुल सेम जो यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही हमने sec 4a की जगह पे cosec 90 माइनस a लिख लिया, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एज थी वैल्यू वो एज इट इज नोट कर दी, कोसेक a माइनस 20, दोनों तरफ कोसेक हो गया, कंपैरिजन करेंगे तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 हो जाएगा, 4a माइनस का इज इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 20 माइनस का इज इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4a प्लस 1a इज इक्वल टू 5a, और 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 अपॉन 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, 22 5 जो 110 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन सो दैट दिस। ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, किसके, ट्राइंगल ABC के। तो ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। a को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमें इधर b प्लस सी चाहिए, इसलिए हमने a को दूसरी साइड ले आए, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 माइनस ए, क्योंकि ए प्लस का था, इक्वल टू के इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन बाई 2, इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो b प्लस सी अपॉन 2, 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं इसे। तो 180 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, हम ले सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ कैंसिल भी कर सकते हैं तो ले भी सकते हैं अपनी जगह पे। तो दोनों तरफ साइन लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन b प्लस सी अपॉन 2 था, इसलिए यहाँ पे लिया। और यहाँ पे साइन 90 माइनस ए हो जाएगा, इधर साइन b प्लस सी अपॉन 2 और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, वो सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 72 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। 0 से 45 के बीच में एंगल होने चाहिए। ये 67 और 75 ये दोनों ही 45 से बड़े हैं, तो 45 तक एंगल होने चाहिए। तो हमने साइन को 67 को डिग्री को लिख लिया साइन 90 माइनस 23, ठीक है, और कॉस 75 को लिख लिया 90 माइनस 15। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ओके, थैंक